देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है बिहार झारखंड का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां जनगणना 2027 को लेकर प्रशिक्षण शुरू हुआ है। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां 5 महीने से पेंशन के लिए भटकती वृद्धावस्था पर सवाल खड़ा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में जनगणना 2027 को लेकर जिला जनगणना अधिकारी के मार्गदर्शन में और प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टिपाठक की देखरेख में फील्ड सेंटर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें 42 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण प्रगणकों और सुपरवाइजरों को दिया जा रहा है, जो 13 से 24 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद जनगणना कर्मी डिजिटल प्रक्रिया के तहत कार्य करेंगे। बताया गया है कि 7 मई से 21 मई 2026 तक लोग स्वयं ऑनलाइन पोर्टल से अपनी गणना कर सकेंगे, जबकि 22 मई से 20 जून 2026 तक 30 दिनों तक घर घर जाकर डिजिटल मोड में जनगणना की जाएगी। इस दौरान मकान सूचीकरण, परिवार विवरण दर्ज करने और मोबाइल ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसे देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना बताया जा रहा है, जिसमें स्व गणना पर विशेष जोर दिया जाएगा। सर, यहाँ किस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है? ये जनगणना 2027 के बिहाफ में प्रशिक्षण चल रहा है। जी, कब से शुरू हुआ है? प्रशिक्षण 16 तारीख से शुरू हुआ है। जी जी, 24 को अंत हो जाएगा। 24 तक चलेगा। ये क्या बैच है यहाँ? 24 तो ये जनगणना में कौन प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षु कौन है? यहाँ प्रशिक्षु मास्टर ट्रेनर 4 हैं जी। एक बैच में 42 लोग हैं। 2 बैच का कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रहा है और 3-3 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। जी जी। इसमें हाउस लिस्टिंग के बारे में और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के बारे में ये पीपीटी के माध्यम से ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हार्ड कॉपी भी लेकर फॉर्मेट भरवा के सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि समयबद्ध ढंग से सही ढंग से। तो प्रशिक्षक में आप ही हैं कि और कोई है? नहीं, प्रशिक्षक हमारे सामने हैं और कुछ हमारे जो पदाधिकारी प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो लोग अपने स्तर से भी ब्रीफ कर रहे थे। जी जी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार नगर पंचायत के करकट गांव की मंगोया देवी अपने स्वर्गीय पति के बाद बेटी बुधनी देवी के सहारे जीवन बिता रही हैं और पिछले 5 महीनों से वृद्धा पेंशन के लिए लगातार भटक रही हैं। बताया गया है कि बैंक में राशि आने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे बार बार बड़ौदा बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर हैं और हर बार आने जाने में आर्थिक खर्च भी उठाना पड़ रहा है। परिजनों के अनुसार उनके परिवार में कोई बेटा या दामाद नहीं है और बेटी भी विधवा है। ऐसे में पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा है। इस स्थिति को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। साहब केकरा पर खान रहूं, बेटी ठगन ही भैया देवी करकट ओनस भाड़ा 40 रुपये एनस भाड़ा, फिर 40 रुपये एने भाड़ा, दूसरे जगह टेम्पू पकड़े पर रुकल है, पैसा न खाई निकले, टेंशन पैसा। अब एने ओने दौड़ते दौड़ते बड़ी हीठे भूले पा रहे हैं ये नहीं, अब बड़ी खर्च हो गई थी पैसा। बैंक में जो, ब्लॉक में जो, कचहरी में जो, और मोबाइल नंबर जुड़ते हैं ना, कहाँ जोड़े लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सुगौली थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव में पोखरा के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कैथवलिया निवासी दुखी साहनी के पुत्र राजेश साहनी के रूप में हुई, जो अपनी भागनी की शादी में शामिल होने जा रहे थे। ट्रैक्टर इतनी तेज थी कि उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है, जिससे गांव में मातम का माहौल है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।